मुझे आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हो या चैटिंग नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, या फिर कमेंट में लिख दो मुझे, हमें शेयरिंग दिखाई दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है या नहीं वो भी कमेंट में लिख दो। यस, ओके ओके। हाँ, तो आज सवेरे तो ये हो नहीं पाया था अभी, इसलिए मैंने ये फिर से लिया है। आज का जो डे है वो है हमारा मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है ये। नाभि चक्र जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम हमारे माता के गर्भ में होते हैं तो माता के गर्भ में हमें पोषण कहाँ से मिलता है, तो हमारे नाभि से मिलता है। नाड़ जिसको बोलते हैं, वो नाड़ अपने मदर से जुड़ी हुई होती है उस बच्चे की। तो उस नाड़ के थ्रू ही सभी पोषण उसका 9 महीने उसका पोषण अपने माँ के गर्भ में होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि नाभि जो है वो हर एक सेल से, हमारे शरीर के हर एक सेल से जुड़ी हुई है, हर एक ऑर्गन से जुड़ी हुई है। उसी के कारण क्या होता है कि हमारा पोषण होता है गर्भ में होते हैं तब। तो इसीलिए ये नाभि चक्र जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हमेशा जागरूक रखना ये सबसे बड़े हमारा काम होता है। अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है, हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ, हेल्दी फिजिकल लाइफ अगर हमें जीना है, तो हमें हमारे नाभि चक्र की तरफ भी ध्यान डेली देना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। तो अभी सीधा बैठे, अपनी स्पाइन सीधी रखें, दोनों हाथों को एक उंगलियों में फंसा लें, आंखें बंद, लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांस और छोड़ दीजिए, और एक लंबी गहरी सांस और छोड़ दीजिए। अब सांस छोड़ते समय ओम का उच्चार करेंगे। सांस लेते समय ओम का उच्चार करना है। अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, जो भी हमारी कुल देवता है उस कुल देवता को प्रणाम। कुल गुरु, कुल देवता, अपने गुरु, उन सब को नमन करना है। इन सब को नमन करके हम अपना आज की ये साधना ही कहेंगे, साधना को तैयार होते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपना ये जो डे 3 है मणिपुर चक्र या नाभि चक्र, या इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। तो ये सोलर प्लेक्सस जो है ये हमारी जो नाभि है, नाभि के यहाँ पे जो इर्द गिर्द ये गोल, बड़ा सा गोल दिखाया हुआ है, ये जो बड़ा सा गोल है ये है भवसागर। नाभि के पूरे चारों ओर जो पूरा हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है वो पूरा उसको भवसागर कहा जाता है। और ये सभी लोग सबसे पहले हम गुरु से स्टार्ट करते हैं। जब भी जो भी साधना करते हैं तो वो अपने गुरु से दीक्षा लेके गुरु से स्टार्ट करते हैं। तो गुरु तत्व जो है, तो गुरु तत्व जो है वो नाभि में स्थित है। और ये जो भवसागर है, ये जो गोल पूरा बड़ा दिखाया हुआ है,
ये भवसागर है, इसको भवसागर कहते हैं। सबसे पहले जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो मूलाधार स्वादिष्ठान से होती हुई वो नाभि चक्र तक आती है, और अपने जो पुराने जन्म के जो भी कुछ संचित हम लेके इस जन्म में आए हैं, तो जैसे पुराने संचित हमारा जब खत्म होगा तो धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं स्पिरिचुअली। ये सब स्पिरिचुअल है। तो नाभि में यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा कठिन होता है। नाभि, क्योंकि नाभि जो है ये थोड़ा सा हार्ड प्रवास इसे कहेंगे, हार्ड जर्नी है ये यहाँ पे, तो इसलिए गुरु का बहुत ध्यान किया जाता है यहाँ पे। दत्त गुरु, ये भवसागर का जो गुरु है, देवता है, वो है दत्त महाराज। तो हम दत्त महाराज को कहते हैं कि मुझे भवसागर को पार कर दीजिए। हम हमारे देवता को कहते हैं कि हमें भवसागर पार कर दीजिए, यानी कि हमें ये भवसागर पार करके हमें आना है अनाहत चक्र में। तो ये जो है नाभि चक्र, और इसके बाजू में होता है भवसागर। तो ये है नाभि चक्र। नाभि चक्र जो है, अभी इसको हम स्टिम्युलेट कैसे करेंगे? नाभि चक्र को हमें स्टिम्युलेट करना है, तो हम नाभि चक्र को कैसे स्टिम्युलेट करेंगे? तो इसके लिए मुद्रा है, इसको कहते हैं रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा कैसी है? अपना जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों उंगलियों को थंब से टच करना है। इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों उंगलियों को थंब को टच करना है, और ये दोनों बाकी दूसरी जो उंगली है, यानी कि हमारी मिडिल फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये दोनों उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। इसको स्ट्रेट रखना है। तो इस तरह से ये होगी रुद्र मुद्रा। ये गेस्चर है इनर फायर और पावर हमारी बढ़ाने के लिए। इनर फायर जो है हमारा अग्नि तत्व जो है वो हमारे नाभि में होता है। तो ये अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए ये गेस्चर है, इसको रुद्र मुद्रा कहा जाता है। तो ये मुद्रा कैसे करनी है? अगर मेरा जठराग्नि कमजोर हो गया है, किसी का जठराग्नि कमजोर हो गया है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे टाइम में उसे ये अग्नि मुद्रा, रुद्र मुद्रा करने के लिए कहना चाहिए। तो ये कैसे करनी है? तो उनको सीधा बैठने के लिए कहना है, सिट कंफर्टेबली इन मेडिटेशन पोस्चर। मेडिटेशन पोस्चर में बैठना है, यानी कि मेडिटेशन पोस्चर में बैठना है यानी कि हमारे स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, सीधा। हमारी गर्दन भी सीधी उसी स्पाइन के लाइन में रहेगी। फिर ये जो दोनों उंगलियां अभी मैंने बताई, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को थंब को टच करना है। ये जो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर है उसको स्ट्रेट रखना है। फिर ये अपने थाइस के ऊपर रखने हैं दोनों हाथों को, फेसिंग अपवर्ड। ये हाथ ऐसे अपवर्ड फेसिंग रहेगा और अपने थाई के ऊपर रखना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो नाभि चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। इससे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथ मिलता है। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा हो जाता है। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अगर हमारा अच्छा हो जाएगा, तो नेचुरली ब्लड अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। ब्लड का जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्सॉर्ब होता है, तो वो ब्लड अच्छी तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा, सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे डाइजेशन को और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथ करना है तो हमें रुद्र मुद्रा करनी चाहिए। इससे होता है क्या? तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।